ठीक भी कर सकता है until and unless बहुत गंभीर तरह से वो प्रॉब्लम में हो। 90% लीवर भी अगर स्वस्थ नहीं है और आपने उसे हेल्थी रूप से अपनाया, भोजन के थ्रू, अपने एक्सरसाइज के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बट हम क्या करते हैं, हमारी आदतें जिससे हम बहुत ज़्यादा दबे हुए रहते हैं, माइंड में ऐसे आदतें बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना, यहाँ तक कि शराब का सेवन, स्मोकिंग करना, खाने में ऐसी चीज़ें खाना जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी टेस्ट बड्स के लिए हम उसे एंजॉय करते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल, मैगी, तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा। हम, आपको याद होगा, ओकेशनली जब त्योहार होते थे तो हम ऐसी चीज़ें खाया करते थे, लेकिन अब तो ये ट्रेंड बन गया है। ये डेली के लाइफ में जो हम ये चीज़ें खा रहे हैं, रोज़मर्रा की, जो रोडों के, सड़कों के किनारे मिलते हैं और भीड़ लगी रहती है, जैसे कि सभी को खाना है, क्या ही मिल रहा है उससे। यही सारी चीज़ें हमारी लीवर हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। भोजन हो गया, बहुत ज़्यादा बैठना हो गया, मूवमेंट कम हो गई, पाचन शक्ति कम हो गया, खाना में मैदा, वसा और यहाँ तक कि मांसाहार जो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, इसका भी सेवन करने से लीवर बेचारा बहुत परेशान है। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो दो तरह के लीवर हेल्थ होते हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर उसे होता है जो शराब का सेवन करते हैं, अपने दिनचर्या में शराब का सेवन करके वो लीवर को एक काम सौंप देते हैं, लो भैया हमने तो शराब सेवन की है, अब आप इसको संभालो। लीवर अपना सारा फंक्शन बंद करके बॉडी को डिटॉक्स करने में मेहनत करके जुट जाता है। उसे 4 घंटे लगते हैं अपने सिस्टम से उस शराब को बॉडी से निकालने में। वो बाकी की चीज़ें रोक के रखता है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितना नुकसान होता है इससे। उसके बाद नॉन फैटी लीवर, जो कि हमारे गलत खान पान के कारण आता है। जब हम बहुत ज़्यादा तले हुए पकौड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ हाई शुगर एंड हाई फैट, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमारे जीवन में डिसिप्लिन का रोल सबसे बड़ा होना चाहिए। खाने में हम रॉ चीज़ें जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी हेल्दी और लाइट फील करेगी। जब वेट पुट ऑन होने लगे, डाइजेशन स्लो होने लगे, नींद भी गहरी ना रहे, तो समझ जाना आपका लीवर अपने परफेक्ट हेल्थ पे नहीं है। लीवर के हेल्थ को ठीक रख के हम अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो आजकल सबको घेरे हुए है, कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में वसा की मात्रा जब बढ़ जाती है, चिकनाई बढ़ जाती है, तो उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हार्ट डिजीजेस, आर्टरीज को टाइट करके ब्लॉक करना, ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू, तो स्ट्रोक्स होने की संभावना हो सकती है। फैट बढ़ जाता है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में जैसे कि आप लेथार्जी फील करते हैं, और ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत गलत है। तो हम आइए जानते हैं कि योग से कैसे इसे स्वस्थ कर सकते हैं। पहले तो योग में आहार और आसन दोनों का इक्वल रोल है। आपको एक डिसिप्लिन में आना होगा। यमा नियमा के थ्रू आप अपने लाइफ में दिनचर्या को स्थापित करेंगे, रूल्स को स्थापित करेंगे। लेट नाइट भोजन करना, रात के 10 बजे 11 बजे भोजन करना, रात के 12-1 बजे जागना, सुबह बिना नींद पूरे हुए उठ जाना, और उसके बाद फिर से खाना शुरू कर देना, जबकि आपका सिस्टम उसके लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने ऑर्गन्स को ओवरलोड और प्रेशर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है,
कि जब हम हमारे ऑर्गन ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो बात तो आपसे कर नहीं सकते। कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे पेट में दर्द हो गया, ब्लोटिंग हो गई, अननेसेसरीली स्वेलिंग फील होना, नींद ना आना, भूख ना लगना, पेट का फूला फूला रहना, ये सारे कॉमन लक्षण हैं। लेकिन आप एक बार एक बेसिक टेस्ट होता है जिसे LFT कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, सभी को कराना चाहिए। हर 6 महीने पे आप ये टेस्ट करके देख सकते हैं आपकी लीवर प्रोफाइल क्या है और फिर आप अपने हेल्थ के लिए सीरियस हो सकते हैं। अब हम बताएंगे बेसिक आसन जिससे हम योग के थ्रू करें और हेल्थ को ठीक करें। मैं अभी सुखासन में बैठी हूँ। जब मैं अपने एड़ियों को पीछे की तरफ ले जाऊंगी, नीज को बेंड करूंगी, तो वो होगा वज्र आसन। वज्र आसन हमारे पाचन को बहुत ही बेहतर करता है। घुटने के बल खड़े हो जाइए और धीरे से पीछे अपनी एड़ी पे बैठ जाइए। इस आसन को आप भोजन के पहले और भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वज्र आसन में नहीं बैठ पाते। उसका मुख्य कारण हो सकता है आपके जो एंकल है उसकी मोबिलिटी कम होना। मानो तो मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट कम होना, वो हर एंगल में नहीं घूम पाती। तो आप अपने पैरों में एक तकिया, एक कुशन रख के भी धीरे से हाइट पे बैठ सकते हैं। इस आसन को मात्र 5 से 10 मिनट करने से आप अपने हेल्थ में हर तरह का परफेक्ट अनुभव कर सकते हैं। डाइजेशन इम्प्रूव होता है, नी हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपका पूरे लेग की मसल स्ट्रेच होती है, जो आपके थाइस होते हैं इनकी स्ट्रेंथ आपके लोअर एब्डोमेन से कनेक्टेड है। ये स्ट्रेंथ है तो आपका पेट बाहर नहीं आएगा। वज्र आसन आप तभी बैठ पाएंगे जब आपकी बॉडी में लचीलापन होगा, और लचीलापन रहने के लिए आपको इस आसन को डेली करना है 2 से 5 मिनट के लिए। भोजन करने के बाद आप जहाँ पर भी हैं 3 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाएं और कुछ ना करें। पानी का सेवन कभी भी भोजन के तुरंत बाद ना करें। 40 मिनट का गैप दें, तब आप भोजन के बाद पानी लें। भोजन करने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लें, जिससे आपका जो पेट है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि जो एसिड्स हैं, डाइजेस्टिव एसिड्स, वो कैसे काम करेंगे। उसके आधे घंटे के बाद आप अपना भोजन ग्रहण करें और लगभग 40 से 45 मिनट बाद पानी का सेवन करें, जिससे आपका जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली खाने को तोड़ने में, उसे पचाने में हेल्प करें। वज्र आसन जब आप बैठेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी डाइजेशन अच्छी हो रही है। दूसरा आसन जो लीवर के लिए बहुत ठीक है उसे कहते हैं मलासन। मलासन को हम योगी स्क्वाट भी कहते हैं। आजकल के ज़माने में इंडियन कल्चर को भूलते हुए, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए, हमने अपने घरों में यहाँ तक कि हर चीज़ बदल दी। जो हम फर्श पर भोजन करते थे, नीचे बैठ के भोजन करते थे, हम डाइनिंग टेबल पे भोजन करते हैं, जिससे हम अपनी ज़मीन से तो नहीं जुड़ते, चम्मच से खाना खाना शुरू कर दिया है, पंच तत्व का महत्व भूल चुके हैं। मलासन में बैठते हैं फर्श पे, सुबह आप उठिए और 1 गिलास पानी का लेके आप अपने पैरों को, पंजों को खोलते हुए ऐसे बैठ सकते हैं। आप इस आसन में बैठ के गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आपका पेट साफ होगा, आपकी गट क्लीन होगी, और जब आपकी गट क्लीन है तो आपका ब्लड क्लीन है। आपकी बॉडी में जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा पानी जो आप पीते हैं, वो गट में स्टोर होता है, और जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो वो वाटर गट के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो आप सोच सकते हैं अगर गट गंदा है तो आपका वो गंदा पानी
आपके पूरे बॉडी में मूव कर रहा है और बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको हेल्दी रखने में। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। मलासन में भी आप 2 से 3 मिनट बैठ सकते हैं लगातार। इसके अनेक फायदे हैं। आपका एंकल, नी, हिप जॉइंट अच्छी रहेगी, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, रीढ़ की हड्डी अच्छी रहेगी और जो आपके ऑर्गन्स पे दबाव बन रहा है तो आपके ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। उन्हें एक सिग्नल जाता है कि आपको अपना काम अच्छे से करना है। वो अपने हॉर्मोन्स को सक्रिय करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स फंक्शन कर रहे हैं। इतने कर रहे हैं, कुछ का तो नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा शरीर, मनुष्य शरीर बहुत इंटेलिजेंट है और योगियों ने जो हमें आसन दिए हैं वो देखने में जितने सरल है उनके असर उतने ही चमत्कारी हैं। आप करके दीजिए। मलासन में बैठने के बाद आप रिलीज कर दीजिए अपने पैरों को आगे की तरफ और स्ट्रेच करते हुए शेक कर लीजिए। धीरे धीरे अपने पंजों को घुमाएंगे कि ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाए। एंटी क्लॉक, और फिर हम करेंगे बंद कोणासन। बंद कोण आसन को भी डेली करना है 2 से 5 मिनट। ये आप पे निर्भर करता है। और फिर धीरे से सुखासन में बैठ जाइए। अब हम बात करेंगे लीवर में अन्य प्रॉब्लम्स की। जो फैटी लीवर होता है उसके पहले हमारी बॉडी बहुत संकेत देती है कि आप इस राह पे चल दिए हैं, थोड़े से डिसिप्लिन में आइए। लेकिन हम अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। जब आपका गट ब्लोटेड फील हो, डाइजेशन स्लो हो जाए, पेट में हल्का हल्का दर्द रहे, समय से भूख ना लगना या अत्यधिक भूख लगना, इतना भूख लगना कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब हम अपनी बॉडी को खाने से लोड कर देते हैं ज़्यादा, तो वो हमारे बॉडी पे एक प्रेशर है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में कम आहार लेके अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, बेशक वो खाना न्यूट्रिशियस हो। लेकिन हम उसे बाहर जाते हैं, बहुत सारी पार्टियां अटेंड करते हैं, तरह तरह के पदार्थ चखते हैं और इससे क्या होता है, लीवर भी कंफ्यूज हो जाता है। मैं करूँ तो करूँ क्या। अपने जीवन में डिसिप्लिन लाएं और अपने लीवर के हेल्थ का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मेरा नाम निर्मला, लखनऊ से। किशोर कपूर, देहरादून से। पता नहीं, महाराष्ट्र में, बिहार के बाद। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दीदी बजाज। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मेरा नाम है मालचंद बजाज, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं दिवाली की बात कर रही हूँ। मैडम तेलंगाना। मैं मेरा साथ में उत्तराखंड। मनीषा शर्मा, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। कर्नाटक से बात कर रही हूँ। मेरा नाम अफरोज है, मैं मेलबर्न से बात कर रही हूँ। पीएमसी हिंदी का विस्तार हो रहा है देश के कोने कोने तक। किसने सोचा होगा कि टीवी के माध्यम से ध्यान सीखकर लोग अपना जीवन बदलेंगे। वो कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछते हैं। शहर कस्बे हो या गांव देहात, हर आयु और हर आय के वर्ग तक पहुंच रहा है पीएमसी हिंदी।
हो बच्चे बूढ़े या जवान या बिजनेस वुमेन से लेकर मजदूर और किसान, हर किसी तक पहुंच रहा है आध्यात्मिक विज्ञान। पूरा देश अपना रहा है शाकाहार और ध्यान। आप भी सीनियर मास्टर से पूछिए ध्यान और अध्यात्म से जुड़े अपने सवाल। हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे। हमारा नंबर है 011-691-35250। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम योग आसन करेंगे जिससे हमारी लीवर हेल्थ पे ध्यान जाए और वो उसे हेल्प करे हेल्दी रहने में। तो पहले आसन हम करेंगे, लेग को स्ट्रेच करिए, मत्स्येंद्र आसन। अपने राइट नी को चेस्ट की तरफ बेंड करिए और बहुत पास लेके आइए, इतना कि आप ला सकते हैं। उसके बाद इसे दबाते हुए दूसरे हाथ से इसे पकड़ना है और पीछे की तरफ ट्विस्टिंग करनी है। इस आसन को कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें क्या होता है, हमारी एंटायर जो लीवर है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो सारा स्टिमुलेट होता है, डिटॉक्स होता है और वो अच्छा काम करता है, उन पे दबाव पड़ता है और हमारी जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हम नहीं देख रहे हैं, जो सदैव काम कर रहे हैं जब से आप इस दुनिया में आए हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। इस आसन को दूसरी तरह से भी करना है, लेफ्ट साइड से भी करेंगे। अपनी गर्दन को टर्न करिए, अपने पैर को रिलीज करिए और इस आसन को 3 बारी दोनों साइड से 10-10 सेकेंड होल्ड करिए। और जब आपको लगे कि आप इसको काफ़ी ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो इसे आप 30 से 40 सेकेंड के लिए राइट साइड और 30 से 40 सेकेंड लेफ्ट साइड होल्ड कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रहे आपका पेट खाली हो, आपके पेट में चाय कॉफ़ी कुछ ना हो, और हो सके तो जल के लिए भी आधा घंटे का गैप रखें, क्योंकि जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है जिससे आपको बर्पिंग, डकार या फिर पेट में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। तो इस आसन को खाली पेट ही प्रैक्टिस करें। दूसरा आसन है नव आसना। नव आसन हमारे कोर पे काम करता है, ऑर्गन्स को हेल्दी करता है और उनको डिटॉक्स करता है, उन पे दबाव बनाता है। दबाव बनाने के कारण वो एक्टिव होते हैं, जैसे कि सोए हो और वो जाग रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ देते हैं। नवासन करने के लिए हम पहले सरल नवासन करेंगे जो कि सपोर्टेड होगा, और दूसरे वाले जो बिना सपोर्ट के होगा। हर एज के ग्रुप के लोग अपने बॉडी के हिसाब से प्रैक्टिस करें। 1 मिनट तक होल्ड करें, मैक्सिमम 30 सेकेंड बिगिनर्स के लिए। ये तो था हाथ प्रेस करके सपोर्टेड नवासना। बिना सपोर्ट के हमें क्या करना है, हाथ को साइड में रखेंगे।
आप जब ये योगासन करेंगे तो फील होगा कि एक जैसे कि कोई चीज़ एक्टिव हो रही है आपके फ्रंट बॉडी, आपकी छाती के नीचे और आपकी नाभि की तरफ। इससे आपको अनुमान लगेगा कि आप अपने ऑर्गन्स को एक्टिव कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। बहुत ही सरल योगासन है, हर कोई कर सकता है। तीसरा योगासन है, जिसे कहते हैं अग्नि स्तंभ। ये आसन नहीं है, एक तरह का स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच को करने से हमारी बॉडी में अग्नि का प्रभाव पड़ता है। अग्नि कहते हैं बॉडी में जो हीट होती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरी बॉडी ठंडी रहती है, मेरे तलवे ठंडे रहते हैं, मुझे गर्मी कम लगती है, मुझे ठंड लगती है, मैं एसी में नहीं बैठ सकती, मैं पंखे में नहीं बैठ सकती, हमें तो छींकें आने लगती हैं। इसका प्रभाव यही है कि आपकी बॉडी में जो जठर अग्नि होती है वो कम होती है। तो अग्नि अगर बॉडी में ज़्यादा होगी तो वो जो भी वसा आपके ऑर्गन्स के आजू बाजू जमा है, जो कि एक लेयर क्रिएट करता है, जो एक फैट का टिश्यू बन जाता है, उसे ब्रेक करने में उस अग्नि क्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। अग्नि स्तंभ करने के लिए अपने पैरों को सीधे खोलें, और हाँ, अगर आपकी नी हेल्थ अच्छी है तो आप इसे बेशक अच्छे से कर पाएंगे। अपनी नीज को खोलिए और अपनी राइट हील को अपने लेफ्ट नी के नीचे रखिए और अपनी लेफ्ट हील को अपने राइट नी के ऊपर रखेंगे और पैरों को बॉडी से दूर रखेंगे। आप फील करेंगे कि आपके पैरों के बीच में एक त्रिकोण आकार बन रहा हो। इसे अग्नि स्तंभ कहते हैं। दोनों हाथों को उठाइए और आगे की तरफ आपे झुकना है और आपके पैरों के साइड में जो स्ट्रेच आएगा, फ्रंट बॉडी पे जो स्ट्रेच आएगा, इससे आपको पता लगेगा कि आपने ये आसन सही किया है। चलिए कुछ सेकंड्स के लिए इसे अनुभव करते हैं। इनहेल करते हुए अपने हाथों को छत की तरफ ले जाएं और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुके। और रिलीज। आप मानेंगे नहीं, ये छोटे छोटे योग अभ्यास करने से हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छे से आप मेडिसिन से या फिर दर्द से, पीड़ा से बच सकते हैं अपने जीवन में योग को स्थापित करके। स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, हाथों को साइड में रख के, नीज को प्रेस करके, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। इसे भी 15 से 20 बार हमें करना है दोनों तरफ से। आप फील करेंगे इससे हमारे सारे जो ऑर्गन्स बीच में हैं, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, किडनी, सब कुछ ही अच्छे से प्रेशराइज होती है और उन पे असर आता है। दूसरा आसन, पैरों को आगे की तरफ खोल के हमें पेट के बल उन्हें झुक के टच करना है, जिससे हमारा लीवर हेल्थ अच्छा हो। घूम जाइए, पैरों में अच्छा सा गैप दीजिए, हाथों को ऊपर करते हुए किसी एक पैर को पकड़ने की कोशिश करें। श्वास पे ध्यान दीजिए, लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर की तरफ जाएंगे।
इनहेल करते हुए वापस आइए, एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे रखिए, अपने पैरों को बॉडी से थोड़ी दूर पर बेंड कर लीजिए और घुटनों को एड़ी की तरफ लेके जाइए। आपको एक जगह पे ही बैठ के इस आसन को करना है। 3 से 4 बार। अब आप अपने दोनों पंजों को जोड़ लीजिए बॉडी से थोड़ी दूरी पर। पंजों को अगर आप खोल सकते हैं, अगर आपके पंजों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने पंजों को खोल दीजिए श्वास लेते हुए। छत की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए आप आगे की तरफ बेंड करिए। इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सहेल करते हुए पैरों को खोल दीजिए। पैरों को शेक कर लीजिए और अब हम बढ़ेंगे दूसरे योगासन की तरफ। नीज को चेस्ट की तरफ लेके आइए और ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट एल्बो को ले आइए। राइट शोल्डर पर देखेंगे। इससे आप फील करेंगे आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। एक्सहेल करते हुए गर्दन को घुमाएं एंड रिलीज। सीधे पैर को खोल दें, लेफ्ट पैर को बेंड कर लें और अब राइट एल्बो को ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए वापस आइए और अब हम बंद कोणासन करेंगे दोबारा। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने एल्बोस को नीचे रखेंगे और अपने पंजों को गाल पे रखेंगे। अगर आपका हाथ मैट पे नहीं आ रहा है तो आप किसी तकिया या कोई सपोर्ट का सहारा लेके ऊपर भी कर सकते हैं। आप फील करेंगे आपका लीवर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होगा। आंखें बंद करिए, अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने पैरों को खोल दीजिए और हाथों को साइड में रखते हुए अपनी गर्दन को घुमाइए। अब हम पैरों को मोड़कर वज्र आसन में बैठेंगे। दोनों हाथों को
पंजों को मिला के छत की तरफ लेके जाएंगे और राइट साइड मुड़ेंगे और लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। रिलीज करेंगे और हमें मंडूकासन की तैयारी करेंगे। मंडूकासन करने से हमारे जो लीवर है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, पैनक्रियास, इंसुलिन, जो लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है डायबिटीज में इंसुलिन का क्या रोल होता है, तो इसी के लिए हम मंडूकासन प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को, पंजों को खोल दीजिए और अपने अंगूठे को अपने हाथ में लॉक कर दीजिए। आदि मुद्रा बनाते हुए अपने पंजों को अपने नाभि के आसपास दबाइए। जेंटल प्रेशर, श्वास को भरते हुए छत की तरफ देखें और एक्सेल करते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। अगर आपका हिप उठ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नेवल के पास प्रेशर फील होना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए और इस तरह से इसे 2 से 3 बार करके आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शुद्ध मन, शांति का मिलन, अध्यात्म से आनंदित है हर कल, रोग का निवारण। योग है जीवन। देखिए योग है जीवन, सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे और पुनः प्रसारण दोपहर 3 बजे सिर्फ PMC हिंदी चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे कॉजेस और सिम्टम्स। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी लीवर की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है या आप लीवर की कंडीशन आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है। लाइफस्टाइल जो हम जीते हैं उससे एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि आप गलत खान पान की राह पर हैं, दिनचर्या ठीक नहीं है, काम का एक्सेस लोड है तो आपकी बॉडी ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसके हिसाब से खाने पीने का समय आपका, लंच आप शाम को कर रहे हैं, नाश्ता आप दोपहर में कर रहे हैं और नींद तो जैसे मध्य रात्रि के बाद ही मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट नोट डाउन करनी है कि ये सारी चीज़ों को अगर मैनेजेबल है लाइफस्टाइल में तो थोड़ा सा ठीक करना है, और अगर नहीं है तो उस हिसाब से अपने आप को ढालना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिम्टम्स जो होते हैं, कभी भी पेट में जो राइट साइड का पेन होता है, आपके जो ये रिब केज होता है जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट है, उसके नीचे अगर राइट साइड में आपको पेन है, स्वेलिंग है और किसी भी तरह की चुभन है, तो आप फील करें कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है। या तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा फैटी लीवर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप फील करेंगे कि एक छोटा सा उभार आता है ऊपरी पेट की तरफ। नॉर्मली जब इंसान की पेट बाहर आता है तो वो ओवरऑल आएगा, लेकिन जब वो लीवर पे आएगा तो एक स्वेलिंग रहेगी राइट साइड पे जो फील होगी प्रेस करने पे कि नहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम है। जब आप खाना खाएं और वो खाना आप थोड़ा सा खा के ही आपका लगे कि नहीं ये तो मैं खा ही नहीं सकता, मेरी तो भूख ही नहीं है, आपका डाइट बिल्कुल कम हो जाए या फिर अत्यधिक भूख लगने लगे, समय से पहले एक बार खाना, 6-6 घंटे तक भूख नहीं लगना, सही मात्रा में आहार लेकर भी कमज़ोरी महसूस होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। रात की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सही से ना आए तो आप फील करें कि आपकी बॉडी में कुछ गलत है और आपको अपने ऑर्गन्स के हेल्थ पे ध्यान देना है
और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, वो है लीवर। लीवर को ठीक करने के लिए आजकल बीटरूट का इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है, तो आप बीटरूट जूस को अपने दिनचर्या में शामिल करें, योगासन करें और कम से कम तला भुना खाएं। खाने में तेल की मात्रा कम रखें। जब भी खाने के ऊपर जो तेल तैर रहा है उसे हम चम्मच के द्वारा हटा के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। जब हम बाहर खाना खाएं कोशिश करें ग्रेवी वाली चीज़ें कम लें। जितने भी खाने में आजकल जो ये क्रीम, मक्खन और दूध, ये सारी जैसी चीज़ें यूज़ किया जाता है, वो चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में कंजम्पशन ना करें, बहुत ही कम रखें, चखने मात्रा से। आजकल मार्केट में ये जो नया ट्रेंड मेयोनीज नाम की जो पदार्थ चली हुई है, उसमें इतना ज़्यादा फैट होता है कि आप उसको देखेंगे, जो वो बने आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन वो स्वादिष्ट होता है और स्वाद के आगे तो हर चीज़ हार मान जाती है। मिठाई हो गई, बाज़ार में अन्य प्रकार के मिलने वाले पकवान हो गए, जो हम खाने से पहले क्षण भर के लिए भी नहीं सोचते क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है, इससे मुझे क्या लाभ और हानि मिलेगा। जितना सरल आपका भोजन होगा उतना ही बेहतर आपका स्वास्थ्य होगा, तो भोजन को सरल रखें। खाने में घी का महत्व हमारे जीवन में हमें सबने बताया है, लेकिन हम घी खाने से बचते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं बटर के साथ। बटर आपके बॉडी में जाकर वसा क्रिएट करता है और फैटी लीवर होने का सबसे बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा बटर का सेवन करना। फैटी लीवर अल्कोहल के कंजम्पशन से भी होता है, जो कि एक ट्रेंड है आजकल के लाइफस्टाइल में। पार्टी तो जैसे कि अल्कोहल के बिना होती ही नहीं है। और दूसरा कारण हम देख रहे हैं स्मोकिंग। स्ट्रेस में स्मोकिंग, वर्कलोड में स्मोकिंग, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग। स्मोकिंग तो एक ट्रेंड बन चुका है। धुआं, इतना पोल्यूशन होने के बावजूद लोगों को धूम्रपान करने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको नहीं लगता इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है? ये आपके जीवन को धीरे धीरे खतरे की ओर लेके जा रहा है और फिर लास्ट में हमें हॉस्पिटलों के चक्कर, दवाइयाँ, लंबे लंबे लाइन, समय की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी और उसके साथ साथ हमारे मानसिक शांति का उल्लंघन, जो कि है ही नहीं। तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं सिर्फ भोजन, नियमित व्यायाम और नियमित स्ट्रेस को कंट्रोल करके। कुछ हार्मोन्स भी हमारी लाइफ में होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, जिसके वजह से बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है और वेट पुट ऑन हो जाता है। तो जब वेट पुट ऑन हो जाए और आपको लगता है कि आप खान पीन आपका सही है, ब्लड प्रोफाइल सही है, नींद भी सही है, तो हार्मोन हेल्थ करने के लिए हम षटकर्मा कर सकते हैं। षटकर्मा को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें हम योग के थ्रू कुंजल क्रिया, अपनी बड़ी आंत को साफ करना, अपने एनएटी जो नोस नाजल पैसेज होता है उसको साफ करना, त्राटक करना, ऐसे ऐसे क्रिया योगा में बहुत सारे उपचार बताए गए हैं जिससे हम आसानी से किसी योग गुरु के सलाह के अनुसार कर सकते हैं। लीवर हेल्थ के लिए ब्रीदिंग पैटर्न्स भी जब आपके चेंज हो जाए और आप फील करें कि आपकी ब्रेथ बस यहाँ से नीचे नहीं जा रही, तो आप फील करना कि आपकी लीवर हेल्थ सही नहीं है, नीचे फैट की लेयर है और आपको इसे सुधारने की ज़रूरत है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप रोग मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं या अपने घर में चाहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एनर्जी, या फिर जीना चाहते हैं एक पर्पसफुल लाइफ, तो अपने घर लेकर आइए पिरामिड्स। कई साइंटिफिक रिसर्चेज और एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया है कि पिरामिड्स स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, जिसके इस्तेमाल से आपके घर का वास्तु, आपकी फैमिली और आप और ऊर्जावान हो जाते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए ऊर्जापाई की वेबसाइट पर और ऑर्डर कीजिए अलग अलग तरह के पिरामिड्स, ताकि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू बने ऊर्जावान।
बाद आपका स्वागत है मेरे फेवरेट सेगमेंट में प्राणायाम। प्राणायाम के बिना तो योग पूरा ही नहीं है और प्राणायाम बहुत ही सरल तरीका है योग में अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। लीवर हेल्थ के लिए देखा जाए तो बेसिकली 3 तरह के प्राणायाम हम कर सकते हैं। पहला वाला है जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम अपनी बॉडी से वो सारी चीज़ों को बाहर निकालते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है, इनहेल करते हैं और जब एक्सलेशन करने की बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरे तरीके से बॉडी से रिलीज नहीं होता और वो बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और आप अपने बॉडी में हैवीनेस फील करते हैं। भस्त्रिका एक तो जिसे बीपी की इशू है वो बहुत माइल्ड करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। हम आपको कपालभाति भी कह सकते थे, बट कपालभाति एक एडवांस प्राणायाम है और वो षटकर्म का पार्ट है। कपालभाति सबको नहीं करना, भस्त्रिका सभी कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी के कंडीशन के हिसाब से फास्ट या स्लो। अगर आपका माइंड बहुत एग्रीवेटेड है, बहुत फास्ट चलता है, तो आप इसे स्लो प्रैक्टिस करें और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं तो आप इसे फास्ट प्रैक्टिस करें। भस्त्रिका भी 3 तरह के होते हैं, सूर्य भस्त्रिका, चंद्र भस्त्रिका और एक नॉर्मल भस्त्रिका। चंद्र भस्त्रिका करने के लिए आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। जैसे हम स्ट्रोक्स फेंकते हैं बाहर की तरफ, इसे पैसिव इनहेलेशन होगा, एक्टिव एक्सहेलेशन होगा। सेम प्रोसेस राइट नॉस्ट्रिल की तरफ भी करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से स्ट्रोक्स बाहर फेंकेंगे। हम शुरुआत करेंगे 10 से 15 लेफ्ट पे, 10 से 15 राइट पे। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और आपने प्रैक्टिस करी हुई है और आप बहुत ही सरल से इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसे 30 काउंट्स के लिए लेफ्ट पे करेंगे, 30 काउंट्स के लिए राइट पे करेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल पे मात्रा सेम होगी, नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। प्राणायाम बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आप इसमें एक योग गुरु के बताए अनुसार की प्रैक्टिस करें। अगर आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड करते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। पेट का ध्यान रखें, खाली पेट होना चाहिए, बाउल्स क्लियर होने चाहिए और आप एक स्वस्थ कंडीशन में होने चाहिए। तबीयत खराब है, प्राणायाम ना करें। सर्दी जुकाम है, प्राणायाम ना करें। या सिर दर्द या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, आप अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं फील कर रहा है, तो प्राणायाम को टाल दें। प्राणायाम करने के लिए ध्यान मुद्रा लगाएं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करें और आप मेरी तरफ ध्यान दें। रिलीज। अब हम अपने रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से सेम नंबर एक्सेल करेंगे। हाथ को रिलीज करें, पंजों को नी पे रखें, श्वास को भरिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और अपने चिन को नीचे कर दीजिए। दस से 20 काउंट करते हुए उसके बाद अपने श्वास को मुंह के द्वारा बहुत ही सरलता से सॉफ्टली, बिना कोई
आवाज़ क्रिएट करे, आपको उसे छोड़ देना है। इसको हमें 3 बार दोहराना है। हम एक बार दोबारा करेंगे कि आप समझ पाए। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करिए। आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करिए। रिलीज करते हुए, श्वास भरते हुए चिन को नीचे करिए। और मुंह से श्वास को छोड़ दीजिए। अगर आप इसका अभ्यास बहुत ही सरलता से कर रहे हैं तो 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो एक बार से शुरुआत करिए और मेरे कहे हुए बातों को ध्यान दीजिए। इसको करने के बाद दूसरे प्राणायाम को शुरू करने से पहले आपको एक ब्रेक लेना होता है 2 से 3 मिनट का, जिसे हम कायास्परम कहते हैं। कायास्परम में आप अपने अंतर्मुख जाके अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और प्राणायाम में कभी भी रश नहीं करना होता है, तो एक पॉज ज़रूरी होता है। आप अपने हाथों को अपने सामने रखते हुए, अंगूठे को टच करते हुए, एल्बो को आउट करते हुए 1 मिनट का ब्रेक लेते हुए श्वास पे ध्यान करते हुए बैठ जाएंगे। ब्रेथ को नेचुरल रखेंगे। और आंखों को खोल दीजिए। इसके बाद हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शुद्धि वो प्राणायाम है, हमने तो भस्त्रिका करके क्लेंस किया। नाड़ी शुद्धि अब होता है बैलेंसिंग प्राणायाम। आप सेम नाड़ी पे इनहेल करेंगे और उसी नाड़ी पे एक्सहेल करेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट साइड आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। सेम पे इनहेल, सेम पे एक्सहेल, 5 बारी लेफ्ट पे, 5 बारी राइट पे। मैं आपको करके बताती हूँ। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास 5 बारी लेफ्ट, 5 बारी राइट और फिर रिलीज कर देना है। इसके बाद अगर आपका समय बचे तो आपको मैंने अनुलोम विलोम बताया है, वो कर लीजिए, जिसपे आप लेफ्ट से इनहेल करके राइट पे छोड़ेंगे और राइट से करके लेफ्ट पे छोड़ेंगे, जो कि सिर्फ 1 या 2 मिनट ही काफ़ी है। अगर आप इस पूरे प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं
तो आप बहुत अच्छे हेल्थ को मेंटेन करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ध्यान को लेकर अक्सर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मैं सही से ध्यान कर पा रहा हूँ? क्या मेरे लिए अनुभव सही है? तो अब ध्यान से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे आपको हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स। जुड़िए हमारे साथ हेलो पीएमसी लाइव में हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे सिर्फ पीएमसी ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की, डाइट की। तो जो बहुत ही सरल मुद्रा लीवर हेल्थ में काम करती है उसे बोलते हैं अपाना वायु मुद्रा। अपाना वायु वो मुद्रा होती है, अपाना एक वायु होती है जो हमारे ऑर्गन्स पे काम करती है। जो वात होता है वो हमारे आंतों में होता है और जितना भी एसिड बिल्डअप होता है वो रिलीज करने का काम करता है और उसका फ्लो डाउनवर्ड होता है। आपका एक्सक्रीशन और गट जितना क्लेंस होगा उतने बॉडी में अपाना वायु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस वायु को बैलेंस करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को लीजिए, अपनी रिंग फिंगर, सेंटर फिंगर को अपने थंब के टिप से टच कर लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से दोनों हाथों में करना है। आप याद रखें मुद्रा दोनों हाथों से होती है। आपने ये कर लिया। अब इसको अपने नी पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखेंगे और चिन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। पांच से 7 लंबी गहरी श्वास लेंगे जिसमें लगभग 2 मिनट तो लग ही जाने चाहिए और फिर धीरे से हाथ को रिलीज कर देंगे। मैं दोबारा कहूंगी, अपाना वायु मुद्रा, सेंटर फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से टिप को टच करना है और धीरे से इसे रिलीज करना है। ये करने के कोई नियम नहीं है, पेट खाली भरा कुछ भी नहीं। जहां आप बैठे हैं बस मन में लाइए अपाना वायु और करिए। इसके बाद हम डाइट की बात करेंगे। जैसे कि हमने बोला, भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, नींबू पानी और अंकुरित अनाज, इनका सेवन भरपूर मात्रा में करें। जो बॉडी को सूट करे वो खाएं। आप अपने भोजन से ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपकी बॉडी को क्या चीज़ें हल्का या क्या चीज़ें भारी महसूस कराती हैं। डाइजेशन क्या खाने पे स्मूथ होता है, क्या खाने पे भारी होता है। जैसे दिन बीतने लगे, शाम की तरफ आपका समय जाए तो आप अपने भोजन को लाइट रखें कि बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और आप एक अच्छी नींद ले सके। भोजन अगर भारी होगा तो आपकी नींद में बाधा आएगी, नींद में बाधा आएगी तो हेल्थ आपका साथ नहीं देगा, बॉडी में अनईजीनेस होगा। डाइट में भोजन में शाकाहार को ही प्राथमिकता दें और अन्य पदार्थों से बचें। जीवन में जितना वाटर का कंजम्पशन आप करेंगे, पानी आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, पानी की मात्रा भरपूर रखें। कम से कम 2 लीटर से 2.5 लीटर पीना ही पीना है। भोजन में सैलड, दही, छाछ, इनका भी भरपूर मात्रा में उपयोग करें और अपने डाइट को प्लान करें। डाइट के अलावा बॉडी को क्या सूट करता है इस पे भी ध्यान दें और इस तरीके से आप अपने स्वस्थ जीवन को व्यतीत करें। नमक और चीनी दोनों को बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना कंज्यूम करें। आज का सुविचार, जीवन का हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे।
से ही इमोशनल स्ट्रगल से जूझ रहे हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, आपकी मैजिकल हीलिंग के लिए पीएमसी हिंदी लाया है एडवांस रिट्रीट 20 से 27 जुलाई तक सारे इकट्ठे बैठ के देखेंगे। लेह लद्दाख अभी रजिस्टर चले जाना हौली हौली। क्या, कब, क्यों, कैसे? क्या आपके मन में भी है अपने जीवन को लेके ऐसे कई सवाल, लेकिन नहीं मिल रहा उसका सही जवाब? तो जुड़िए इस हफ्ते हेलो पीएमसी लाइव शो में नागेश नल्लम जी के साथ और जानिए अपने सभी सवालों के जवाब इस शनिवार शाम 4 से 5 बजे सिर्फ पीएमसी हिंदी चैनल पर। देखिए हेलो पीएमसी लाइव गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ पीएमसी हिंदी चैनल पर। ये सारे लाइट वर्कर्स लाइट को इस धरती पर फैलाने के लिए डिफरेंट वे में कैसे काम करने वाले हैं यहाँ पर, और एक्टिव रोल निभाने का पीछे कारण क्या है। ये सारे लाइट वर्कर्स लाइट को इस धरती पर फैलाने के लिए क्या क्या चीज यूज कर रहे, वो सारे टूल्स कहाँ से लेकर आ रहे। सो माय डियर गॉड्स, उन सभी के बारे में जानकारी लेते हुए जुड़ जाइए। देखिए तत्वमसी सीजन 2 हर बुधवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण शनिवार रात 10 बजे सिर्फ पीएमसी हिंदी चैनल पर। मेरा नाम निर्मला, लखनऊ से। किशोर कपूर देहरादून से। जल्दी से बोलिए। मेरा नाम है